जाजपुर में ओवरब्रिज में दरार आई है, पल्लवी पटेल आई होगी। अरे बीजेपी सरकार में किए गए कामों की गारंटी का अब तो भगवान ही मालिक है। ना जाने कब कौन सा पुल कहां टूट जाए, कब पुल में दरारें पड़ जाएं या फिर कब एक्सप्रेसवे धंस जाए। इसीलिए जहां कहीं भी जाइएगा पूरी तैयारी के साथ जाइएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति कभी भी कहीं भी आ सकती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यूपी में होते नए नए कारनामे खुद बयां कर रहे हैं। लेकिन महानता देखिए, गलती अगर पकड़ ली जाए तो गलती को सुधारने की जगह उस पर कैसे लीपापोती की जानी है, कैसे मामले को रफा दफा करना है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सीखिए। पहले सुनिए केशव प्रसाद मौर्य से जब मीडिया कर्मियों की तरफ से सवाल किया गया कि पुल में दरारें पड़ गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, तो सवाल पूरा भी नहीं हो पाया, पहले ही कह दिया केशव प्रसाद मौर्य ने, अरे आई होंगी दरारें। अब सुनिए किस लहजे में और किस तरीके से उन्होंने इसका जवाब दिया है। फिर आगे की पूरी कहानी बताते हैं कि किस पुल को लेकर केशव प्रसाद मौर्य इस तरीके से बात कर रहे थे। जाजपुर में ओवरब्रिज में दरार आई है, पल्लवी पटेल आई होगी। अरे वीडियो सुन लिया आपने। अब आप गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अरे आई होगी दरार, छोड़ो ना, क्या करना है तुमको, दरार आई होगी, सही हो जाएगी। तो क्या डिप्टी सीएम साहब आप किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं या फिर ऐसे हादसे का इंतजार कर रहे हैं जो गुजरात के मोरबी में हुआ था, तब जाकर आप संज्ञान लेंगे इन सारी चीजों का? अगर नहीं तो फिर आप इस तरह अपनी बात से पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? दरअसल यूपी के कौशाम्बी में राज्य सेतु निगम के अफसरों की जो लापरवाही उजागर हुई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है। पहले इस चीज के बारे में पता चल गया, क्योंकि अगर ये वक्त गुजर जाता तो उसके बाद पता चलता तो शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, उस पर केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अरे छोड़ो ना, आई होगी दरार, क्या करना है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ को जोड़ने के लिए शहजादपुर के गंगा नदी में बने नवनिर्मित, यानी जो नया नया भी निर्माण हुआ है, दुर्गा भाभी पुल, उसमें उद्घाटन से पहले ही दरारें आ गई हैं, जिसको लेकर सवाल किया गया था केशव प्रसाद मौर्य से। विभाग ने सीमेंट का लेप लगाकर कमियां छुपाने की लाख कोशिशें कर ली, लेकिन सारा का सारा सच निकलकर बाहर आ गया। लगभग 292 करोड़ लागत की जो है इसमें लगा हुआ है लागत, जिसके बाद ये पुल पूरा बनकर तैयार हुआ है। पुल में 4 इंच का गैप आने से हड़कंप मच गया है, थोड़ा बहुत नहीं है, 4 इंच का गैप पुल में आ गया है, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उनके लिए कोई छोटी मोटी बात हो गई हो। गुजरात के मोरबी पुल हादसे के बाद अब राहगीर उधर से गुजरने में भी कतराने लग गए हैं। अब देखना यह होगा कि इन भ्रष्टाचारी अफसरों के खिलाफ शासन क्या कार्रवाई करेगा, या फिर गंगा ब्रिज में लेपापोती करने के बाद चालू कर दिया जाएगा। वहीं नवनिर्मित पुल पर दरार आने पर अब सियासत भी पूरी तरीके से जोरों पर है। पूरा मामला किस तरीके से सामने आया है और ये क्या मामला है, केशव प्रसाद मौर्य को इसमें क्यों इतना ज्यादा दखल देने की बात कही जा रही है कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था और आप इसमें ऐसे बात कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद, वो अपने गृह विधानसभा से प्रतापगढ़ जनपद की कुंडा विधानसभा को जोड़ने के लिए शहजादपुर गांव स्थित गंगा नदी पर वीरांगना दुर्गा भाभी के नाम से ब्रिज का निर्माण करवाया। अब ये निर्माण करवाया किसने? केशव प्रसाद मौर्य ने, और इसमें लागत लगी 292 करोड़ रुपए। लेकिन इसका शिलान्यास जिसकी तरफ से किया गया वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। शिलान्यास किया गया उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से 3 साल पहले। और जब ये पूरे पुल में इस तरह की भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई हैं, जब इस पूरे मामले में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया वो आप लोगों ने देख लिया है। खुद ने पुल बनवाने की मांग की, खुद ने पुल बनवाया और खुद ने उसका शिलान्यास किया, लेकिन जब उसमें गलती सामने आ गई
तो अपना पल्ला झाड़ लिया। ये कौन सी बात होती है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये कहाँ का रिवाज है। सेतु आपको बता दें विधानसभा चुनाव के पहले ही बनकर तैयार हो गया था और स्थानीय लोगों की दिक्कतों को देखते हुए पुल को आम जनमानस के लिए चालू भी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पुल का उद्घाटन नहीं किया गया है। यह भी माना जा रहा है कि शहजादपुर वीरांगना दुर्गा भाभी का पैतृक गांव है। केशव प्रसाद मौर्य ने वीरांगना की याद में पुल का नामांकन भी दुर्गा भाभी के नाम से ही किया था, ताकि लोगों के जहन में दुर्गा भाभी बसी रहें। पुल बनाने की जिम्मेदारी राज्य सेतु निगम को दी गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मोटी कमाई के चक्कर में राज्य सेतु निगम के जिम्मेदारों ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता नहीं देखी थी। निर्माण में गुणवत्ता न होने के कारण पुल में दरारें आ गई हैं। पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसका सरिया भी साफ तौर पर दिखने लग गया है। सड़क के बीच में लगभग 4 इंच का गैप आ गया है, जिसके चलते स्थानीय लोग पुल से गुजरने में काफी ज्यादा असुविधा महसूस कर रहे हैं। विभाग को पुल के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी हुई तो आनन फानन में विभाग के इंजीनियर और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और कमियां छुपाने के लिए सीमेंट का लेप लगाकर छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही ये लेप भी निकल गया और फिर से दरार दिखने लग गई और सारी की सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब इस पूरे मामले में पूछा गया तो वो रिएक्शन क्या था, उस पर अब लोग क्या कह रहे हैं, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सपा और अपना दल गठबंधन की सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने ट्वीट कर सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधा है। पल्लवी पटेल ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को घेर दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं शुरू से कह रही हूं कि उत्तर प्रदेश में निर्माण एवं ठेका पट्टा में एक संगठित गिरोह सुनियोजित लूट रहा है और मेरा सीधा आरोप सरकार के एक उप मुख्यमंत्री पर है। वास्तव में वो ठेकेदार मंत्री हैं और इस समूह का सरगना है। उन्होंने आगे लिखा, मैं कौशाम्बी में ट्रामा सेंटर, ओवरब्रिज, अतिथि गृह समेत अन्य सभी प्रकार के निर्माण कार्य की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। मैं इन सब कार्यों में सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत की जांच मुख्यमंत्री जी के निगरानी में कराने की मांग करती हूं। और इतना ही नहीं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, यहां से तो शुरू होती है। अब आप अगला ट्वीट देखिएगा, इस ट्वीट को देखिए किसने शेयर किया है और इसमें क्या लिखा गया है। निगार परवीन की तरफ से इस पूरे ट्वीट को शेयर किया गया है और केशव प्रसाद मौर्य का जो वीडियो हमने आपको दिखाया था वो वीडियो है। लिखा है, सुन लीजिए, रिपोर्टर ने पूछा, सर विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश का एक डिप्टी सीएम लूट खसूट गिरोह का सरगना है, आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने लास्ट में आपने सुना होगा, गौर किया होगा, तो वो कहते हैं कि ऐसे सवाल आपको पूछने ही नहीं चाहिए और ऐसे सवालों पर आपको ध्यान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बिना वजह के सवाल हैं। बोलता उत्तर प्रदेश की तरफ से भी लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 292 करोड़ में बने पुल में आई दरार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, अरे आई होगी दरार। इस तरह का रिएक्शन दिया गया। एक आर्टिकल भी जो है वो छापा गया है न्यूज 18 में, ये आपको बता देते हैं थोड़ा सा पढ़ के, जिसमें हेडलाइन दी गई है कि कौशाम्बी में 292 करोड़ से बने गंगा पुल में दरार, पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम पर कह दी तीखी बात। इस तरह से टैगलाइन दी गई है और जो 2 लाइनें हैं वो पढ़ के बता देती हूँ। लिखा गया है, कौशाम्बी जिले को प्रतापगढ़ से जोड़ने वाले शहजादपुर सेतु का निर्माण 292 करोड़ की लागत में 9 महीने पहले किया गया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वीरांगना दुर्गा भाभी के नाम पर इस सेतु की नींव रखी थी। 9 महीने पहले ही इस पुल को लोगों के लिए चालू किया गया था, लेकिन पुल में अब दरार आ गई है। ये इस तरीके का आर्टिकल जो है वो लिखा गया है। ये तो अभी हाल ही की बात रही। अभी जो गुजरात में हुआ मोरबी वाला हादसा, वो भी रेनोवेशन ना होने की वजह से हुआ था, क्योंकि उसमें जो तार लगे हुए थे, जो सरिया लगा हुआ था, उसको बदला नहीं गया था। सिर्फ और सिर्फ रेनोवेशन के नाम पर पैसा उठा लिया गया और उसके बाद जो हादसा हुआ उसमें कई मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। लेकिन अभी तक इसमें आखिर दोषी कौन है, कौन मेन आरोपी है, किसकी इसमें लापरवाही थी, इसका पता नहीं चल पाया। हालांकि राज्य सरकार को गुजरात हाईकोर्ट से फटकार भी लग चुकी है, मोरबी नगर पालिका को भी फटकार लग चुकी है, लेकिन अभी भी ये पूरा मामला चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि उन सभी मासूम लोगों की क्या गलती थी जो लोग पुल पर गए हुए थे। उनको तो ये भी नहीं पता था कि पुल का रेनोवेशन के नाम पर करोड़ रुपए उठा लिए गए, लेकिन उसमें लाख रुपए भी लगाए गए। इस तरीके से जो गलतियां हैं उनको सुधारने की जगह पर ऐसे सवालों से नजर फेरने से कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद इससे कोई बड़ी घटना हो सकती है। जिस तरीके का काम चल रहा है ये उसको लेकर बोल रहे हैं हम। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के इस तरीके के रिएक्शन पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।